ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट इस भान से बैठे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान परमात्मा है। तो आज मेरे लिए क्या श्रीमत है, क्या फरमान है, इस भान से मुरली सुनेंगे। ओम शांति। फिर हम सभी आत्माएं आज बाप दादा की 29/5/2023 की मुरली सुनेंगे। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो। बीस नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो। और बाप से पूरा वर्षा लो। धारणा कर दूसरों को कराओ। 20 नाखूनों का जोर बोल रहे हैं बाबा, अर्थात अपना मन बुद्धि संस्कार हर तरफ से जोर लगा करके हमें पुरुषार्थ करना है। तो बाबा करे इतना जोर देंगे तो पुरुषार्थ करेंगे तो बाप से वर्षा लेंगे और धारण कर दूसरों को कराएंगे। फिर आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। किस बात की कदर करनी है हमें? क्योंकि बाप आ गए हैं और बाप हमको ज्ञान सुना रहे हैं, उसको औरों को सुनाना है। हाँ, और क्या बात की कदर करनी? हाँ, भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। और हाँ, और क्या चीज़ का कदर करनी है बाबा का? पढ़ाई का। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स बैच बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। बाबा ने जो बहुत सुंदर सुंदर बैच बनवाए हैं, लक्ष्मी नारायण का, बाबा का मोनो वाला, कृष्ण वाला, तो बाबा करे इन जो बैच बनवाए हैं बाबा ने, इसका हम बच्चों को बहुत कदर करना है। यह बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है।
यह बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। बाबा ने कहा, इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव होनी चाहिए। कौन सी निशानी? हाँ, हमेशा हम बैच को अपने लगाए रखें, क्योंकि यही ब्रह्म कुमार कुमारियों की पहचान भी है। बाबा ने बहुत ख्यालात से यह चीज़ें बनवाई हैं, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। बाबा ने कहा, जो बैच है, लॉकेट है, बाबा ने बनवाए हैं, उसकी बहुत महिमा निकलेगी। तो उत्तर में बाबा ने कहा, बाप ने जो सुंदर सुंदर मेडल्स बैच बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। यह बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव होना चाहिए। वो भी छोटा बड़ा नहीं। कौन कौन लगाए हैं बैच? हाँ, सब लगाए हैं ना। और ये बैच को हमेशा लगा के रखना, ताकि कोई भी पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। बाबा ने बहुत ख्यालात से यह चीज़ें बनवाई हैं, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। फिर आज का गीत बजा है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी बच्चों ने गीत सुना? जय बाबा। क्योंकि सम्मुख बैठे हैं, यह भी जानते हो हम सबकी माता है। कौन है हम सबकी माता? हाँ, तो बाबा कहते जगत अम्बा, परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते। सिर्फ वो भारत की ही वो माँ है जिसको हम जान सकते, लेकिन भारत से विदेश वाले तो मम्मा को जानते नहीं हैं। हाँ, जो ब्राह्मण है वही जानते हैं। तो बाबा कहते भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है और उनकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की जास्ती महिमा है, क्योंकि वो सबका फादर है, बाप है वो सबका। यहाँ फिर जगत अम्बा है। अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। जरूर कहेंगे जगत अम्बा को भी रचने वाला बेहद का बाप है। तो पीछे माता आई, माता की कितनी महिमा है। बाबा कहते हो तो तुम सब माताएं हो, तुम सब माताएं वंदे मातरम कहते हैं। कन्याएं फिर माता बनती है। तो यह महिमा है, किसकी महिमा है? हाँ, जगत अम्बा की। तुम बच्चों को जगत अम्बा की बायोग्राफी का पूरा पता है कि मम्मा ने क्या किया, किसने उनको जन्म दिया, उसके बारे में सब जानते हैं। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह सब चैतन्य में बैठी है। बाबा कहते विशेष बुधवार के दिन किसकी महिमा गाई जाती है? हाँ, बाबा कहते मम्मा की ही महिमा गाई जाती है।
और सोमवार को हाँ शिव बाबा का तो दिन है सोमवार। हर दिन मतलब हर देवी देवताओं का वार रहता है। सोमवार को शिव बाबा को और मंगल को हनुमान जी और बुधवार को मम्मा सरस्वती और गुरुवार को सतगुरु हाँ लक्ष्मी का भी और सतगुरु का भी करते हैं। और शुक्रवार को संतोषी और शनिवार को और रवि को हाँ मतलब हर दिन किसी न किसी का रहता ही है विशेष। तो बाबा कहते उसे सोमनाथ भी कहते हैं। सोमवार के दिन शिव पर क्या चढ़ाते हैं? हाँ लोटी चढ़ाते हैं। लोटी तो शिव पर रोज चढ़ानी चाहिए, अर्थात शिव बाबा में रोज जल चढ़ानी चाहिए। खास सोमवार को क्यों करते हैं? हाँ क्योंकि उसका उसी दिन रहता है। कई कई दिन बाबा कहते कोई कोई दिन मुकर्रर है तो उनका भी तुम अर्थ समझते हो। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है? क्यों रखा है? बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। फूल बाबा कहते बबूल के पेड़ में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कांटे होते हैं। और कांटे से क्या बनाने आए हैं बाबा? फूल बनाने वाला है। तो क्या नाम रखे हैं उसका? बबूलनाथ। तो बाबा कहते बबूल के कांटे होते हैं, कांटों को फूल बनाने वाले वह बाप है। अभी तुम अर्थ जानते हो, पहले जानते थे क्या? नहीं। बाबा कहते महिमा सारी भारत में ही है, यहाँ ही आते हैं। क्राइस्ट की क्रिश्चियन के साथ भेंट करते हैं। क्राइस्ट का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं। ताज भी उनको देते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं है। वो सतयुग में तो आते नहीं हैं, तो उनको ताज कहाँ से मिलेगा? क्राइस्ट तो द्वापर से आना शुरू हुआ है। तो बाबा कहते हर एक अपने धर्म की क्या करते हैं? हाँ महिमा करते हैं, उच्च बनाते, बड़ाई करते हैं। और बाबा कहते हिंदू धर्म वाले ही अपने धर्म की बड़ाई नहीं करते, क्योंकि धर्म में क्या नहीं है? हाँ बाबा कहते धर्म में ताकत, और जो रहते हैं और धर्म वाले कहते हैं कि हमारे आया ये धर्म ने ऐसा किया करके वो अपनी महिमा करते हैं। भूल गए हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता थे करके। हाँ तो बाबा कहते अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं? बहुत। हर जो भी शक्ति की हमें ज़रूरत है हम बाबा से वो शक्तियाँ लेते हैं। इस गीत में किसकी महिमा गाई हुई है? हाँ माताओं की, मम्मा की है। लेकिन बाप ना होता तो शिव शक्तियाँ कैसे होती? अगर जो रचने वाला बाप है वही नहीं होता तो हम बच्चे भी कहाँ से होते? वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती? भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग की ड्रामा में नुधा हुआ है। बाप आकर समझाते हैं बरोबर यह भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? हाँ क्योंकि सभी आत्माएं उस परम धाम से शुरू आए रहते हैं, इसलिए वो सतो प्रधान होने के कारण अच्छे होते हैं। बाबा कहते जो भी नई आत्माएं आती है वह अच्छी होती है, अपना प्रभाव निकालती है। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली। उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ,
बाबा ने समझाया है कि नई आत्माएं आती है और आकर क्या स्थापन करते हैं। हाँ, छोटे छोटे धर्म स्थापन करते हैं, आकर अपना मठ पंथ स्थापना करते हैं। जैसे आर्य समाजी है। अब दयानंद को कितना समय हुआ, कितना समय हुआ होगा आए? हाँ, थोड़े समय उनको हुआ है। तो बाबा कहते पिछाड़ी की छोटी छोटी टालियाँ हैं वो। जैसे चिदाकाशी है, ये भी एक मठ पंथ बाबा के बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा, थोड़े समय उनको हुआ है। कितना चल गया। बाबा कहते महिमा कितनी है, क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने को धर्म न जानने के कारण और धर्मों में घुस जाते हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। अपने को जो वास्तव में जो धर्म है उसको कोई भी जानते नहीं हैं। अब तुम जान गए हो, बना बनाया ड्रामा है जो फिर रिपीट होता है। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं। बाबा कहते आखिरी सृष्टि को पुराना जरूर बनना है। कोई भी चीज़ हो हमेशा नया रहता है क्या? नहीं, एक न एक दिन उसको पुराना तो होना ही है। वैसे ये सृष्टि नई थी, अब पुराना तो होना ही है। बाप कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ। इस समय सब कैसी अवस्था हो गई है और कैसे? हाँ, जड़ी भूत अवस्था में है। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है और ज्ञान मार्ग का शुरुआत आदि होती है। सतयुग में यह ज्ञान होता नहीं। बाबा करे वहाँ ज्ञान कोई चलता नहीं है। ज्ञान एक ही बार बाबा देते हैं, फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं होती। बाप से वर्षा मिल जाता है, फिर सतयुग त्रेता में पढ़ाई नहीं होती। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है। 21 जन्म फिर उनका फल मिलता है। मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म के आधा कल्प के सुख भोगते हैं। थोड़े समय के लिए पढ़ेंगे मनुष्य एक जन्म, कि बाबा करे आधा कल्प के लिए सुख भोगते हैं। कोई शुरू से ज्ञान में आए हैं तो कोई 10-15 साल के बाद ज्ञान में आए हैं, तो कोई अपने बुढ़ापे में ज्ञान में आए हैं। तो थोड़ा समय भल बाबा के ज्ञान सुनते हैं, लेकिन आधा कल्प के सुख पाते हैं। फिर पढ़ना नहीं होता। हर एक अपने सुख की प्रारब्ध बनाते हैं। लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाप और दादे से बच्चों को वर्षा मिलता है, और यहाँ हाँ ले बाबा कहते, यहाँ बाबा कहते मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं। लौकिक में सिर्फ जो बेटे हैं, नाती पोते हैं, उन्हीं बस को जो जमीन जायदाद मिलता है, लेकिन यहाँ बाबा तो हम सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। बाबा कहते अपने पुरुषार्थ अनुसार जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना पद वो लेते हैं। नंबरवार तो है ना जी बाबा। बाप दादा आज सभा में अपने बगीचे के भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भर कर ले आए हैं। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ सभा लगा है बगीचे में, जो फूलों की टोकरी भरकर ले आए हैं। अब देखो यह मम्मा है फूल। कौन सी फूल है मम्मा? हाँ, सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना जी बाबा। बाबा के लिए फिर यह गुलाब का फूल ठीक है।
बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा के लिए गुलाब का फूल ठीक है। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितने सुगंध वाले हैं। बाबा कह रहे अपने आप को हम देख सकते हैं कि मैं कौन से फूल हूँ, गुलाब का हूँ कि गेंदे का हूँ कि चमेली का कि मोगरा का, कि मैं कौन से सुगंधित वाला फूल हूँ करके। बागवान है, कौन है बागवान? शिव बाबा। और हम सब, हाँ बाबा कहते हम उनके माली ठहरे। बागवान एक ही बाबा है। तुम जानते हो हमको बाबा फूल बना रहे हैं। जान गए ना, हम में कितने कांटे थे, 5 विकारों के कितने कांटे लगे हुए थे। अब भगवान आकर हमको फूल बना रहे हैं। बलिहारी जगत अम्बा की, वह जगत पिता की नहीं। बलिहारी तो शिव बाबा की है। वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसी होती। अगर बाप ही नहीं होता तो मम्मा बाबा की भी महिमा नहीं होती। शिव बाबा की याद से ही इतना उच्च मर्तबा मिलता है। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान। रहते भी हैं, कहाँ रहते हैं? परम धाम, सबसे ऊंचा, जहाँ कोई भी पहुँच नहीं सकते। अच्छा, कहते हैं लक्ष्मी भगवती और नारायण को भगवान, वह भला कहाँ के रहने वाले हैं? बाबा कहते यहाँ मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। अब तुम बन रहे हो ना शिव बाबा। जो शिव बाबा ने उनको भगवान भगवती बनाया, वैसे हम सभी बच्चे बन रहे हैं। सृष्टि का रचयिता तो बरोबर बाप ही है। भगवान भगवती सरनेम हो जाता है। जैसे बाबा कह रहे जैसे बैरिस्टर से पैदा हुए तो क्या कहेंगे उसको? बाबा कहते पैदा हुए तो वह बैरिस्टर का सरनेम चलेगा। लक्ष्मी नारायण तो है महाराजा महारानी। पहले प्रिंस प्रिंसेस तो बनना ही है। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राजकुमार राजकुमारियाँ, फिर उसके बाद महाराजा महारानी बनेंगे। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे। और सबसे महिमा किसकी है? शिव बाबा की। श्री श्री 108 जगत गुरु, यह महिमा है शिव बाबा की। जो श्री श्री 108 कहते हैं वो शिव बाबा की महिमा है। हाँ, साधु सन्यासी ही अपने में टाइटल लगा देते हैं, श्री श्री करके अपना नाम जोड़ देते हैं। 108 की माला बनती है। वह माला ऊंचे ते ऊंच है। वह फिर विष्णु की माला गाई जाती है। रुद्र माला भी है। बाबा कह रहे रुद्र माला भी है। फिर रुद्र माला ही विष्णु, और जो बाबा के रुद्र माला की गीता है। तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं कि कैसे क्या, ये सब बाबा समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए समझाने के लिए। और बाबा ने क्या क्या बनवाए हैं समझाने के लिए? हाँ, और क्या चीज़? एक बैच हो गया, और क्या चीज़? एक गले में क्या पहनते हैं? हाँ, तो बाबा कहते बाबा ने लॉकेट बैच भी बनवाए हैं। एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरे तरफ श्री कृष्ण का रहता है ना। जो बाबा कह रहे कि जो लॉकेट रहता है उसमें भी दिया रहता है और बेच में भी दिया रहता है। तो उस बेच के द्वारा हम कितनों की सेवा कर सकते हैं।
यह चित्र भी बहुत अच्छा है, इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, गवर्नमेंट से इनाम मिलता है। बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत करके लॉकेट और बैच बनवाए हैं। बाबा कह रहे मेहनत करके हम बच्चों के लिए बनवाए हैं, तो हमको ज़रूर पहनना है, बाबा ने बनवाया है। तो बाबा कहते फर्स्ट क्लास चीज़ है, लॉकेट दिखाकर बोलो आओ हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको बता सकते हैं। अगर कोई भी पूछे कि ये क्या चीज़ है, ये लक्ष्मी नारायण कौन है करके, तो हम अपना एम ऑब्जेक्ट समझ करके बता सकते हैं। बाबा ने लॉकेट भी बनवाए हैं, रिंग भी बनवाए हैं, तो बैच भी, इसको पहने रहते हैं तो बाबा की भी याद आती रहती है। तो बाबा कहते हम तुमको त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ और विश्व का मालिक बना सकते हैं। बुद्धि में आता है ना जी बाबा, इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है। बाबा कहते इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है, इनसे हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में कौन राज्य करते हैं? फिर त्रेता में कौन करते हैं? राम सीता। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। बाबा कहे मैं तुमको स्वदर्शन चक्र, तो बाबा के हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ, जिससे तुम फिर त्रिचक्रवर्ती राजा बनेंगे, तीनों कालों को जानने वाला। अभी बाबा फिर आकर क्या दिए हैं बाबा हमको, और क्या दिए हैं? ज्ञान का, हाँ बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र दिए हैं। वो कौन सी है? आत्मा का बाबा ने आकर के हमको ज्ञान दिया है। बरोबर हम मूल वतन में बाबा के पास थे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकती। कोई जान सकते हैं क्या कि हम परम धाम मूल वतन में बाप के सम्मुख रहते हैं करके? नहीं। हाँ, तो बाबा कहते तुमको जो सिखाया जाता है वो सब कैसा होता है? सब कैसा है अभी? हाँ, गुप्त है और सब नया है। हमने पहले ऐसा कभी सुना था क्या? इतने रामायण देखे सुने, भागवत देखे पढ़े, गीता, लेकिन ऐसा हमने कभी सुना क्या? नहीं। लेकिन बाबा के पास आए तो हम हर एक चीज़ ज्ञान को नया नया सुने। भल वह गीता है परंतु हम उनको भी उठाते हैं। गीता से क्या क्या उठा देते हैं? मन मना भाव, मध्याजित भाव, काम महाशत्रु है, ऐसे करके बीच बीच से कुछ कुछ उठा लेते हैं। नहीं तो कहते हैं गीता से तुम अपने मतलब की बातें उठाते हो। दुनिया वाले जो मतलब है उस चीज़ को उठा लेते हैं। तो बाबा कहते हाँ, बाबा हमको सार तो वो पूरा 18 अध्याय। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विस एबल है, सेना में तो बहुत है ना जी बाबा। कौन सी सेना है? और ये हाँ, तो बाबा कहते पांडव सेना भी यह है। बाबा कहते शिव शक्ति पांडव सेना कहते, तो बाबा के ये पांडव सेना भी है। बाप कहते हैं फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। बाबा कहते 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से वर्षा लेना है, अर्थात अपना तन मन धन बुद्धि संस्कार सब कुछ बाबा में लगा देना है। जैसे कुछ भी चीज़ खींचना हो या कुछ पाना रहता है तो अपने हाथ पैर सब ताकत लगा देते हैं ना,
वैसे यहाँ बाबा से वर्षा लेने के लिए अपना 20 नाखूनों का जोर लगा देना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, अर्थात बाबा कह रहे हैं सभा बैठेगी, साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे, बाबा कह रहे हैं अभी बाबा हमको कितना समझा रहे हैं। हर दिन मुरली में अपने को आत्मा निश्चय करो, देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो करके रोज समझा रहे हैं। और बाबा हर एक एक सेकेंड की टीवी बन रहे हैं। तो जब लास्ट में सभा बैठेगी तो देखेंगे साक्षात्कार में कि देखो मैंने ये बताया था और आप लोगों ने हाँ जी बोला था, लेकिन आपने किया नहीं। तो लास्ट में सभा बैठेगी। बाबा कहते देखो कितना समझाते थे, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, तुम पर बलिहारी जाऊं तुमको ही याद करेंगे। जब नहीं रहता है तो हम उसको कितना याद करते हैं, और जब जो चीज़ मिल जाती है उसको याद करना भूल जाते हैं। हमने कहा बलिहारी जाएंगे, आप परवारी जाएंगे, और मिला है तो भूल जाते हैं। याद करते हैं क्या? याद दिलाना पड़ता है। तो बाबा कहते उनका भी अर्थ तुम सब समझते हो। ऐसे भी कहते थे कि सब कुछ ईश्वर ही देता है, फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है तो क्या कह देते हैं? भगवान ने दिया। हाँ, तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं कि उसी ने दिया और उसी ने फिर ले लिया करके। फिर भगवान को गाली देते हैं, तुम ऐसे हो, यह कह देते हो। दुख भी देने वाले हो और सुख देने वाले को दुख देने वाला कह सकते हैं क्या? जो हमको दुख सुख देगा उसी को हम कहेंगे क्या दुख देते हो करके? नहीं, तो हम भक्ति में उसी को हम कह देते भगवान को कि आप ही दुख और सुख देने वाले हो। तो बेहद का बाप समझाते हैं, तुम इतने क्या बन गए थे? कितने और क्या बन गए थे? एकदम हाँ, बाबा कहते कितने बेसमझ बन गए हो, कुछ भी समझते नहीं। तो बाप आकर क्या बनाते हैं? समझदार बनाते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। लॉकेट में बड़ी अच्छी नॉलेज है, सभी वेदों शास्त्रों का इसमें सार है, परंतु बच्चों का इतना महत्व लॉकेट का नहीं है। बाबा कह रहे हैं जो बाबा बेच और लॉकेट बनवाए हैं उसका बच्चों को महत्व नहीं है, कदर नहीं करते हैं। बाबा अगर अपने पास हमेशा बेच को लगाना है, लगाने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। बाबा कह रहे कि हमें उस बेच का कदर करना है। बाबा कहते सभी वेदों शास्त्रों का सार है, इतनी दूरा देश विशाल बुद्धि नहीं है। लॉकेट में त्रिमूर्ति है और नीचे में लिखा हुआ है गॉड फादरली बर्थ राइट, अर्थात हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कहते भी हैं गॉड फादर, परम पिता, फादर ज़रूर कहेंगे उनको। कोई खुदा, कोई ईश्वर, कोई बाप, तो कोई मतलब जिसको जो आया वो कहते हैं। फादर का अर्थ है ही हम उनके बच्चे हैं। वो फादर हो गया तो हम उनके बच्चे हैं। भक्त भगवान के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि भक्त भगवान हैं। बाबा कहते भगवान को ही भक्ति मार्ग में ले आते हैं, फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा? हाँ, बाबा के भगवान को ही
बाबा का परंतु सिवाय समझाने कोई समझ न सके। बाबा इतने समझाते हैं फिर भी कोई समझते नहीं हैं। लिटरेचर से भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, जो लिखा हुआ रहता है उससे कोई मुश्किल समझते हैं। तुम लॉकेट से भी समझा सकते हो। यह है ऊंचे ते ऊंच गॉडफादर। हम तुमको गॉडफादर के जीवन का रहस्य बता सकते हैं। उस परमात्मा का जीवन का, वो आकर क्या करते हैं, हमारे लिए क्या किया, हमको क्या देते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो बाबा कहते, जो सभी का गॉडफादर है वह क्या कर्तव्य करते हैं, जिस कारण उनको फादर कहते हैं। और क्या करते हैं, हाँ, दुख से छुड़ाते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वर्षा भी देते, इसलिए उनको हम सब क्या कहते हैं, गॉडफादर कहते हैं। गॉडफादर कहा जाता है। और फिर एडम ईव, आदम बीवी, ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। गॉडफादर उन्हों द्वारा रचना रचते हैं। वह गॉडफादर है, सभी आत्माओं का पिता है, बाप है। वो सब उनको बाप कह रहे हैं, गॉडफादर करके बुला रहे हैं, अर्थात हम सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं और वो हमारा बाप है। यह है प्रजापिता। हम आत्माएं हैं, शिव बाबा के कैसे बच्चे हैं, हाँ, अविनाशी बच्चे हैं। फिर चक्र में आते हैं, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, शिव को सिर्फ क्या कहेंगे, शिव बाबा को बाप कहेंगे, फादर कहेंगे। वह है सब आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का सिजरा बनेगा तो पहले पहले कौन रहेगी, हाँ, उससे पहले कौन है, नहीं, ब्रह्मा और सरस्वती। फिर उनसे और वृद्धि होती जाती है। ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा, फिर उनसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर नंबरवार और धर्मों की स्थापना होती है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म रहेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे और धर्म आते जाती है। ब्रह्मा को हमेशा क्या दिखाते हैं, ब्रह्मा बाबा को, हाँ, हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना जी बाबा, वो हम सभी आत्माओं का दादा है। दुनिया में रहते हैं वो एक दो का दादा रहेगा और एक दो को वर्षा देंगे, लेकिन यह ऐसे दादा है जो हम सभी बच्चों का दादा है और हम सभी को वर्षा भी देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा ले रहे हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। कोई भी बीच में दलाल रहता है, मेहनत करता है, तब जाके उसको कुछ चीज़ की प्राप्ति होती है। गाते भी हैं, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तुम समझा सकते हो, हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो क्या है, मशहूर है। बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छपवाए थे, उसमें सारे नॉलेज आ जाती है। बड़े ख्यालात से यह चीज़ें बनवाई हैं। क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं बाबा ने,
हाँ, बैच और लॉकेट बनवाए हैं, परंतु इतना कदर नहीं है। बाबा ने बनवाया है लेकिन बच्चों को उस चीज़ का कदर नहीं है। मिलिट्री वालों को मेडल्स मिलते हैं तो यहाँ पहनते हैं ना जी बाबा, जैसे किसी को भी स्टार या कुछ चीज़ का मिलता है तो वो उसको पहनते हैं, तो वैसे बाबा कह रहे तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है, बाबा के उन्हों के पास तो भिन्न भिन्न मेडल्स की निशानियां हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ बैच है, उसको हमें लगाना है, बहुत सारे तो हमारे पास नहीं है। तो बाबा कहते हाँ, यही हमारी पहचान है, यहाँ हमारी एक ही निशानी है। बाबा करें वो भी बैच है। कार्ड दिखाकर फिर वहाँ ही बैठ समझाना चाहिए, वह भी समय आएगा तुम्हारे इन मेडल्स की कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। अब वो समय आ रहा है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई बच्चे पूछते हैं बाबा योग कैसे लगाएं, तो क्या कहे होंगे बाबा? बाबा कहते, बाबा से पूछेंगे योग कैसे लगाएं तो क्या कहे होंगे बाबा? हाँ, बाबा के लक्ष्य तो दिया है लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए, तो उन्हों को देखो उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया है, कैसे किया है, तब जाके वैसा बनेगा करके। तो बाबा कहते वर्षा दादे से तुमको लेना है, लौकिक घर में तो सब वर्षा नहीं लेंगे, ले सकते हैं क्या? 2-4 एकड़ घर में ज़मीन है, जो भी है वो सब अपने बेटे को पोते को देंगे, लेकिन सभी को तो वो नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ तो हाँ, बाबा यहाँ जो छोटे से बच्चे बाबा का बन गया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, वो भी वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यहाँ तो सब हकदार हो। पहले देखो झाड़ के झाड़ आए, फिर उनसे कोई की टांग कट गई, कोई की बाँह कट गई, बाकी ब्राह्मण बनने वाले अपना वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। बाबा कह रहे पहले तो बहुत ढेर थे, जब शुरू में बाबा के बच्चे बने तो कितने सारी आत्माएं थे, जब पवित्रता का चला तो सभी बाबा को छोड़ करके चले गए। जो निश्चय बुद्धि थे वही बाबा के पास रुके। तो बाबा करे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही विजय माला में आएंगे, बाकी सब किस में चले जाएंगे? प्रजा। हाँ, बाकी प्रजा में। हाँ, प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उनके लिए युक्तियाँ मिल सकती है। प्रजा में भी बहुत साहूकार बन सकते हैं, ऐसे प्रजा नहीं, उसमें नंबरवार रहेगा। प्रजा में भी राजाओं से भी साहूकारों के पास मिल्कियत बहुत रहती है। द्वापर से सब राजाओं को भी तंगी होती है, फिर साहूकार से कर्जा लेते हैं। पहले तो सतयुग और त्रेता में बहुत धनवान रहेंगे, फिर उसके बाद द्वापर से आते जाते हैं तो धन की कमी होती जाती है, तो बाबा के साहूकार से वो कर्जा लेते हैं। अच्छा, फिर बाबा हम सभी आत्माओं को याद प्यार दे रहे हैं, बड़े प्यार से याद प्यार लेंगे और बाबा को भी रिटर्न करेंगे। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम गुना शुक्रिया, जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिया। वाह बाबा वाह, क्या से क्या बना दिया, मुस्कुराना सिखा दिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, बाबा हमको वर्षा देने आए हैं। बाबा हमको वर्षा देने आए हैं। तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। पहली पॉइंट है, बाबा हमको वर्षा देने आए हैं, तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना है। शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है। विशाल बुद्धि और दूरदेशी बन लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। बाबा ने कहा, विशाल बुद्धि और दूरदेशी बन लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। फिर वरदान के लिए तैयार हो जाएंगे सभी आत्माएं। देखिए कौन वरदान देने के लिए आए हुए हैं। अपने सम्मुख उस बाप दादा को अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप के तन में शिव बाबा विराजमान हैं। उनकी भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ फिर बाबा का वरदानी हाथ को अपने सिर पर अनुभव करेंगे। ऐसा अनुभव करें, भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। अपनी फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वरदान में बाबा ने कहा, अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। डिटेल में बाबा ने कहा, बोलने की सेवा तो यथार्थ शक्ति समय प्रमाण करते ही हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वह आपके फीचर से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा
अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं। ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपकी फीचर्स को देखकर कैसे भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेंगे। अर्थात हमारा जड़ चित्र ऐसा हो, अभी हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे तो हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ बन जाएगा। तो बाबा कह रहे कि हम अभी सुख शांति का अनुभव दूसरों को कराएंगे तो जो हमारा फ्यूचर में जड़ चित्र रहेगा उसमें जो भी आत्माएं आएंगी तो वो सुख, दुखी, अशांत रहेगी तो वो सुख शांति की अनुभूति करेगी। फिर आज का स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को अपना, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। अर्थात हमें जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है, बाप का, टीचर का, सतगुरु का, माता पिता, दोस्त का, उस समय हम बाबा को अपना संबंध में याद कर सकते हैं तो बाबा करे सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति। फिर आज बाप दादा की 29/5/2023 की मुरली है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी मीठे बाबा, 20 नाखूनों का जोड़ दे, पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स, बैच बनवाए हैं, इनका तुम बच्चे बहुत कदर होना चाहिए। यह बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव होनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से यह चीज़ें बनवाई हैं, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। फिर आज का गीत बजा है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। अच्छा, ओम।